बीएसपी और कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर आगे है। इस बार देखने वाली बात यह है कि पिछली बार जो कांग्रेस पार्टी लड़ी थी वो सिर्फ 100 सीटों पर लड़ी थी और 7 सीटों पर जीती थी। और दूसरी तरफ ये अपडेट इस वक्त मिल रहा है कुंडा से, राजा भैया पीछे हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, कुंडा से राजा भैया पीछे हो गए हैं। लगातार वो चुनाव जीतते आए हैं। इस बार समाजवादी पार्टी के गुलशन यादव उन्हें टक्कर दे रहे हैं। और अखिलेश यादव जब सभा करने के लिए पहुंचे थे तब उन्होंने कहा था कि कुंडा में कुंडी लगाने का वक्त आ गया है। और इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है कि राजा भैया लगातार जो आगे चल रहे थे इस वक्त पीछे हो गए हैं। इन सबके बीच योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। और ये अंतर हो गया 14,000 वोट का। 14,000 वोट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से लीड कर रहे हैं। लगातार वो पहले राउंड से ही आगे चल रहे हैं। और इस वक्त ये ताजा अपडेट मिल रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14,000 वोट से आगे चल रहे हैं। दूसरी तरफ अपडेट ये मिल रहा है कि अखिलेश यादव करल सीट से भी आगे चल रहे हैं और उनका अंतर 10,000 वोट के आसपास का है। योगी आदित्यनाथ 14,000 वोट से आगे चल रहे हैं। गोरखपुर शहर सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं और गोरखपुर की कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, ये भी जानकारी इस वक्त मिल रही है। उनकी अपनी सीट जो गोरखपुर शहर की है उससे वो पहले लोकसभा का चुनाव लड़ते आए हैं, उनका संसदीय क्षेत्र रहा है। और इस वक्त जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि 14,000 वोट से योगी आदित्यनाथ लीड बनाए हुए हैं। और उनकी दो 263 पर भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखा रहे हैं। और अखिलेश यादव इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के दफ्तर के ठीक बाहर की तस्वीरें, ये देखिए दाखिल होते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच गए हैं पार्टी दफ्तर। जिस तरह के ट्रेंड्स आ रहे हैं उसके बारे में उन्हें भी जानकारी होगी और एक तरह का पूर्व अनुमान भी नेताओं के पास होता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास विशेष रूप से 101 सीटों पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। कई सीटों पर अभी भी कड़ी टक्कर है और ऐसा कहा जा रहा है कि थोड़ा बहुत मार्जिन अगर होगा तो कुछ सीटों पर आगे और बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या ये 160 सीट से ज्यादा का जो अंतर है इसको पाटने में कामयाब हो पाएंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न इस वक्त है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 263 सीट पर लीड कर रहा है। समाजवादी पार्टी उसके जवाब में सिर्फ 101 सीटों पर आगे नजर आ रही है। बीएसपी इस लड़ाई से बहुत दूर है। कांग्रेस पार्टी, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे कि इस बार सभी सीटों पर खुद चुनाव लड़ा है और लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। अदिति, बिल्कुल, और ये बड़ी खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं 263 सीटों पर। और इस वक्त हम आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं 375 सीटों पर। उत्तर प्रदेश में लीड्स हम आपको दिखा रहे हैं 263 सीटों पर। बीजेपी और उसका अलाय जो साथी दल है वो लीड करते हुए, समाजवादी पार्टी 101 सीट पर लीड करते हुए और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस 5 और 6 सीटों पर लीड करते हुए इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। हम आपको ये भी बता रहे हैं अखिलेश यादव पहुंचे हैं पार्टी मुख्यालय में। अखिलेश यादव लगातार इस बात को कहते रहे कि ये लोकतंत्र बचाने की आखिरी लड़ाई है। जाहिर तौर पर ये F1 ट्रैक बताने के लिए काफी कि फॉर्मूला 1 कार योगी आदित्यनाथ की, बीजेपी की फॉर्मूला 1 कार, उसने किस तरह से इसके जो कर्व्स हैं उन्हें मैनेज किया है। इन 375 सीटों में से 263 सीटें ऐसी हैं जिन पर ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं। ये स्पष्ट करते हुए जब हम आपसे ये कह रहे हैं 263 सीटें, तो ये ट्रेंड्स हैं। 263 सीटों पर रुझान के मुताबिक बीजेपी लीड कर रही है। 101 सीट पर समाजवादी पार्टी अलायंस लीड कर रहा है। 375 सीट जो है उनके ट्रेंड्स आप सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर देख पा रहे हैं। सबसे तेज और सबसे सटीक ट्रेंड्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं जी न्यूज की स्क्रीन को आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये नंबर्स लगातार चेंज हो रहे हैं। 3 स्टेट्स में रुझानों के मुताबिक किस तरफ हवा चल रही है ये हम आपको बार बार बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप बार बार देख रहे हैं कि कैसे 375 सीटों में से ऑलरेडी बीजेपी जो है वो मेजॉरिटी मार्क से कहीं ज्यादा आगे खड़ी दिखाई देती है। पंजाब की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हालांकि इस वक्त जो आप डेटा देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ डेटा है। देश का सबसे चर्चित प्रदेश, देश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश और किसी की निगाहें, और ये ऐसा सूबा जिसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है, लखनऊ से ही होकर गुजरता है, और वहां पर बीजेपी किस तरह इतिहास रचते हुए वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी अलायंस 263 सीट्स पर लीड करते हुए वेलफेयर स्कीम्स की बात की, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया और साथ ही जो हिंदुत्व का कार्ड था उस पर भी डटे रहे। और साथ ही पश्चिमी उत्तर
रही थी। और आपको बता देते हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी अब 270 सीटों पर आगे है। 375 से अब ये डेटा 387 सीटों का हो चुका है। 379 मुझे कहना चाहिए, 379 माफ कीजिएगा, 379 ट्रेंड्स हम आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर आप ये ट्रेंड्स देख पा रहे हैं। 379 सीटों में ट्रेंड्स की बात की जाए तो 270 सीटों पर बीजेपी और उसके अलाइज लीड करते हुए, समाजवादी पार्टी की स्पीड स्लो डाउन होते हुए कंप्लीटली 103 सीटों पर लीड कर रही है। बीएसपी 8 सीटों पर लीड कर रही है। कांग्रेस 6 सीटों पर लीड कर रही है और अदर्स जो है वो 2 सीटों पर यहां पर लीड कर रहे हैं। यानी बीजेपी लगातार इन ट्रेंड्स में गेन करते हुए 270 का नंबर अब आप बीजेपी और उसके अलाइज के खाते में देख पा रहे हैं। 389 सीट्स को लेकर ये ट्रेंड्स हैं और जाहिर तौर पर गैप बहुत बड़ा हो चुका है और अखिलेश यादव अपनी पार्टी के मुख्यालय पहुंचे हैं। और हम आपको लगातार ये कह रहे थे कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो अपनी F1 कार बहुत तेजी से दौड़ा रहे हैं। वो लैप्स लगातार कवर कर रहे हैं और जिस तरह से वो लैप्स कवर कर रहे थे, F1 में कर्व्स की बहुत मान्यता होती है, कर्व्स को बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज माना जाता है। शायद वो कर्व्स हैंडल नहीं कर पाए समाजवादी पार्टी और उनका अलायंस, और इसीलिए जो इनकी F1 कार थी वो स्लो डाउन हो गई। योगी आदित्यनाथ लगातार एक्सेलरेट करते हुए, पिट स्टॉप के बारे में कहा जाता है, लेकिन आप जो डेटा लगातार देख रहे हैं, जो ट्रेंड्स लगातार देख रहे हैं, F1 में पिट स्टॉप के लिए गुंजाइश होती है, लेकिन लगता है योगी आदित्यनाथ वो पिट स्टॉप लेने के मूड में नहीं है। योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी लीड को इन ट्रेंड्स के मुताबिक लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए आप यहां पर देख रहे हैं कि वो लैप दर लैप कवर किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और बीजेपी अलायंस के बीच ये गैप लगातार बड़ा होता चला जा रहा है। बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है 270 सीट्स पर, वहीं समाजवादी पार्टी और उसके साथी दलों की बात की जाए तो 103 सीटों पर ये लीड करते हुए, जी न्यूज के स्क्रीन को आप ध्यान से देखें, 389 सीट्स का प्रोजेक्शन। ये ट्रेंड्स हम आपको दिखा रहे हैं, बार बार ये स्पष्ट करते हुए, ये सिर्फ ट्रेंड्स हैं, ये रुझान है, ये फाइनल रिजल्ट्स नहीं है। लेकिन ये ट्रेंड्स अगर होल्ड करते हैं और नतीजों में तब्दील होते हैं तो एक बड़ी विक्ट्री की तरफ आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को आगे बढ़ते हुए, एक इतिहास रचते हुए। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को कम से कम अगर ये ट्रेंड्स होल्ड करते हैं तो इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं 389 सीट्स के ट्रेंड्स, जिनमें से 270 सीट्स पर बीजेपी लीड करते हुए। और समाजवादी गठबंधन की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की गठबंधन की बात की जाए तो 103 F1 ट्रैक पर कंप्लीटली स्लो डाउन होते हुए, कर्व शायद अखिलेश यादव का जो गठबंधन है वो हैंडल नहीं कर पाया। माय समीकरण से आगे बढ़ने की कोशिश की, सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश की। वेस्टर्न यूपी से एक बड़ी खबर आई जिसमें कहा गया कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का एक साथ आ जाना, मुस्लिम और जाट वोट कंसोलिडेशन होगा। लेकिन वेस्टर्न यूपी हो, अवध हो, रोहेलखंड हो, बुंदेलखंड हो, लगातार बीजेपी के लिए ही गुड न्यूज आ रही है, कम से कम इन ट्रेंड्स के मुताबिक। हमारे साथ जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी भी हमारे साथ है। सुधीर जी, एज एक्सपेक्टेड। थैंक यू अदिति, और दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। वेरी गुड मॉर्निंग। और आज शानदार सुबह है। वैसे तो आज के जो नतीजे हैं, अगर ये रविवार को आए होते तो आपको बिल्कुल वैसा ही एक मज़ा आता जैसा आप इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखते हैं रविवार के दिन, क्रिकेट का फाइनल अगर हो। लेकिन ये भी एक तरह से वैसा ही मैच है। और जो बीजेपी के समर्थक हैं आज बहुत खुश रहे होंगे क्योंकि बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और आज जो सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि बीजेपी स्ट्रगल कर रही है, संघर्ष कर रही है, आज उनसे भी हिसाब किताब करने का दिन है। तो आज उनसे भी हिसाब किताब करने का दिन है। और मुझे अभी तक याद है सुधीर जी, आपने इंटरव्यू किया था जेपी नड्डा का और आपने उनसे पूछा था कि बीजेपी सिर्फ 80% में ही खेल रही है, और तब उन्होंने कहा था हमें पता है कि हम 80% में ही हमारी जो वोट डिलीवर होगा वो 80% में ही होगा। आज आपको लग रहा है वो हम होते हुए देख रहे हैं? जी, तो देखिए अभी तक के जो नतीजे आ रहे हैं उससे एक तो ये बात लगती है कि हम हमेशा एंटी इनकम्बेंसी की बात करते थे इससे पहले, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में प्रो इनकम्बेंसी वेव चल रही है। लहर तो चल रही है, लेकिन लहर को हम हमेशा ये सोचते थे अभी तक, जो चुनाव के जितने एक्सपर्ट्स थे, कि लहर हमेशा किसी को हटाने के लिए होती है, लेकिन लहर किसी को वापस रिटेन करने के लिए भी हो सकती है। वो उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इस लहर का जो ऑपोजिट है वो हमें पंजाब में देखने को मिल रहा है, जहां पंजाब में आम आदमी पार्टी ने एक तरीके से पंजाब की राजनीति का रीसेट बटन दबा दिया है। अब पंजाब की राजनीति को उन्होंने बिल्कुल रीसेट कर दिया। जैसा दिल्ली में उन्होंने किया था वैसा ही वो पंजाब में कर रहे हैं। और आप देखिए कि पंजाब की जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है पूरी की पूरी, चाहे किसी पार्टी की हो, चाहे वो बादल परिवार हो, चाहे वो चन्नी हो, चाहे वो सिद्धू हो, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, सबको आम आदमी पार्टी ने उखाड़ दिया है। तो जब बदलाव की लहर आती है वो आपको पंजाब में दिखाई दे रही है, और जब किसी को वापस रिटेन करने की लहर आती है, शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहली बार हुआ है
कि किसी को वापस लाने के लिए इतनी जबरदस्त लहर देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि आज के जो अभी तक के नतीजों से जो सीखने वाली बात है वो ये है, दो केस स्टडी हमारे पास आती हैं। एक आती है उत्तर प्रदेश की केस स्टडी और दूसरी आती है पंजाब की केस स्टडी। और पंजाब ने, हमारे देश के जो नेता हैं सबको पंजाब से जरूर सीखना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने जैसा दिल्ली में किया था प्रदर्शन, वैसा ही उन्होंने पंजाब में किया है। और अब आप समझ लीजिए कि पंजाब का जो भविष्य है, दिल्ली की राजनीति को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पंजाब की राजनीति कैसे अब रीसेट हो गई है। आप जिस तरह से बता रहे हैं पंजाब की राजनीति को जिस तरह से रीसेट किया गया है, अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर, और ये लोकतंत्र के पर्व की तस्वीर, डेमोक्रेसी का ये फेस्टिवल लोग सेलिब्रेट करते हुए आप लगातार देख रहे हैं। यूपी के रुझानों की बात करें तो बीजेपी एक बड़ी जीत की तरफ लगातार बढ़ रही है। 389 सीट्स का 403 मेंबर असेंबली ये, जिसमें से 389 सीट्स का ट्रेंड हम आपको दिखा रहे हैं। 270 पर बीजेपी और उसके अलाइज लीड करते हुए, समाजवादी पार्टी गठबंधन की बात करें तो 103 सीट पर, 103 सीटों पर वो लीड करते हुए, बार बार दोहराते हुए ये ट्रेंड्स हैं। ये फाइनल रिजल्ट्स नहीं हैं, लेकिन अगर ये ट्रेंड्स होल्ड करते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास यहां पर आप देख रहे हैं रचा जाएगा। लेकिन सुधीर जी, अपने आप में एक और इंटरेस्टिंग पहलू, अभी आपने प्रो इनकम्बेंसी का जिक्र किया, साथ ही क्या ये कहना सही होगा, क्योंकि आपने लगातार बड़े इंटरव्यूज किए, आप गए ग्राउंड पर, आप योगी आदित्यनाथ से भी मिले, हम अक्सर जब इस तरह के एनालिसिस होते थे तो माय समीकरण की बात करते थे समाजवादी पार्टी के लिए, क्या ये कहना सही होगा, उचित होगा कि अब हमें बात करनी होगी बीजेपी के माय समीकरण की? जी देखिए, मैं अपने अनुभव से आपको ये बता सकता हूँ कि हम जब भी चुनावों का आकलन करते हैं और जब चुनावों को कवर करने के लिए जाते हैं तो हम हमेशा एक ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ जाते हैं, पारंपरिक माइंडसेट जो है। अब ये जो MY समीकरण है, ये चुनावी विश्लेषकों का फेवरेट, मनपसंद समीकरण है, जहां वो जातियों को और धर्मों को कंसोलिडेट करते हैं, फिर जमा घटा भाग इस तरीके का कैलकुलेशन करते हैं वो लोग, और वो बताते हैं कि देखिए ये वोट बैंक और ये वोट बैंक मिलकर ऐसा कर रहा है और ये सब कैलकुलेशंस हैं। तो उत्तर प्रदेश ने इन सारी कैलकुलेशंस को आज गलत साबित किया। ये जो पुराने ज़माने के जो फॉर्मूले हुआ करते थे चुनाव जीतने के, उनको उत्तर प्रदेश की राजनीति ने गलत साबित किया है। और मैं कहूँगा कि पंजाब की राजनीति ने भी, पंजाब ने भी इन सारे फॉर्मूलेज को जो है गलत साबित कर दिया। तो आगे जब अगली बार जब चुनाव होगा तो हम, ये मीडिया के लिए भी बहुत सीखने की बात है आदित्य, कि जब आप चुनाव को कवर करने के लिए जाएंगे तो अब आपको पुराने ज़माने के फॉर्मूले अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। जो पुराने ज़माने के जो टर्म्स थे उन्हें अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। और जो सबसे सरप्राइजिंग बात है वो ये है कि पूरा मीडिया और विपक्षी दल ये उम्मीद कर रहे थे कि किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को बहुत नुकसान होगा उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा किसान आंदोलन की वजह से। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि किसानों ने बीजेपी को वोट दिया है और बीजेपी को किसान आंदोलन की वजह से कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। लोग कह सकते हैं कि पंजाब में नुकसान हुआ है, लेकिन पंजाब में बीजेपी बहुत छोटी पार्टी है, इसलिए पंजाब के नुकसान को डिस्काउंट यहां पर करना होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसकी वजह से कोई आप देखिए नुकसान नहीं है। दूसरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्योंकि वहां पर RLD के साथ समाजवादी पार्टी ने अपना गठबंधन किया था, जाट वोट और मुस्लिम वोट कह रहे थे कि ये कंसोलिडेट हो जाएंगे, ये एक हो जाएंगे, लेकिन वहां भी नहीं हुआ। तो आप देखिए कि जो हमने 80 और 20, 80-20 का जो फॉर्मूला लगाया था, ये तो बात सही है कि 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, लेकिन 80% ने एक साथ बीजेपी को वोट दे दिया है। तो बीजेपी ने जो 80 नंबर का प्रश्न पत्र अटेम्प्ट किया था उसमें बीजेपी ने अच्छे नंबर हासिल कर लिए हैं और 20 नंबर को उन्होंने पहले से ही छोड़ दिया था। वो जानते थे कि ये 20 में से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन ये सारे जो कैलकुलेशंस थे, बहुत सारे जो मीडिया के लोग थे और बहुत सारे जो पत्रकार थे, रिपोर्टर्स थे, वो लगातार इस बात को कह रहे थे ग्राउंड जीरो से कि इस बार जो वोट है, योगी के लिए जो वोट है 80% वाला, ये विभाजित हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं हुआ। आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि अभी ये जो हम पुराने फॉर्मूले के साथ इलेक्शन एनालिसिस किया करते थे, ये जो रिलीजियस समीकरण, मुस्लिम यादव, ये बीते सालों की पॉलिटिक्स में ये ध्वस्त हुआ है। कि अब ये माना जाए, जैसे कि आपने खुद यूज किया, प्रो इनकम्बेंसी और साथ ही डबल इंजन की सरकार, क्योंकि बीजेपी इसे लेकर काफी वोकल रही है, डबल इंजन की सरकार, डेवलपमेंट, बीजेपी ने वेलफेयर स्कीम्स पर बहुत फोकस किया, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी आदित्यनाथ बहुत मुखर रहे। तो ये कंस्ट्रक्टिव तरीके से जो बीजेपी गई वोटर के बीच में, दैट आल्सो पेड ऑफ। सुधीर जी। जी,
तो देखिए, एक नया इस बार के चुनाव में एक नया वोट बैंक आया है। अब आप मुस्लिम यादव उसको समीकरण को भूल जाइए, पिछड़ी जाति, अगड़ी जाति, दलित, इसको भूल जाइए। एक नया वोट बैंक जो आया है उसको आप कह सकते हैं ये है डबल वी, जैसे हम डबल इंजन की बात करते हैं, ये है विकास वोट बैंक। तो विकास के नाम पर भी क्या वोट पड़ सकते हैं? क्या विकास, डेवलपमेंट को लेकर भी लोग वोट डाल सकते हैं? ये चुनाव जो है वो 2019 में भी हमने ये देखा था लोकसभा चुनाव में, और ये चुनाव आपको ये बता रहे हैं कि जहां पर विकास हुआ है वहां पर दोबारा से सरकार चुन के आ सकती है विकास के नाम पर, और जहां पर विकास नहीं हुआ है वहां पर सरकारें उखड़ सकती हैं बुरी तरीके से, बड़ी बड़ी पार्टीज उखड़ सकती हैं। और पंजाब ने तो ये दिखाया है कि पंजाब के लोगों ने ये बता दिया कि अब ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं ये जिसे चाहे मैदान में उतार देती हैं, जिसे चाहे मुख्यमंत्री बना देती हैं, ये सोचकर कि हमारे घर की राजनीति है, हमारे घर की पार्टी है और हमारे घर की सरकार है। तो लोगों ने उसे रिजेक्ट किया है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने ये सोचा कि वो जिसे चाहे मुख्यमंत्री बना देंगे, चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, फिर सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, ये सोचकर कि सिद्धू सोशल मीडिया पर सुपरहिट हैं, सिद्धू बोलते बहुत अच्छा हैं। तो यहां ये समझ में आया कि सिर्फ अच्छा वक्ता होने से, अच्छी शेर व शायरी करने से, अच्छा भाषण देने से, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने से कुछ नहीं होगा। ये एक बड़ी बात है। और ये जो बड़ी पार्टियां हैं ये जब चेंज करती हैं नेतृत्व को और जिसको चाहे वो उसको ले आती हैं, ये पंजाब के लोगों ने इसे बहुत रिजेक्ट किया है। और दूसरी बड़ी बात अदिति जो हमें नहीं भूलनी है वो ये है कि ये पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार ये खबरें चल रही थी कि योगी को बदला जाएगा, योगी स्थिर नहीं है, योगी से बीजेपी खुश नहीं है। ये लगातार ये खबरें प्लांट की गई थी। चुनाव से पहले भी ये खबरें आ रही थी कि योगी को हटाया जा सकता है, फिर ये खबरें भी आई कि योगी को बाद में हटाया जा सकता है, लेकिन वो सारी खबरें गलत साबित हुई। और पंजाब से मैं ये कहूंगा कि आपको जो नतीजे और रुझान मिल रहे हैं ये बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं, और ये इतने ऑर्गेनिक हैं, जमीन से आ रहे हैं कि हमारे जो विपक्षी दल के जो नेता थे वो इससे बहुत दूर थे और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा भी इससे बहुत दूर था। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जब हम चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं, योगी से मिलते हैं, नड्डा से मिलते हैं, अखिलेश यादव से मिलते हैं, या प्रियंका गांधी वाड्रा से या राहुल गांधी से मिलते हैं, चन्नी से मिलते हैं, और जब उनकी बातों को रखते हैं तो यहां पर यह बताया जाता है, मान लीजिए आपने अगर ये कह दिया कि बीजेपी वापस आ रही है उत्तर प्रदेश में, तो तुरंत उस मीडिया पर या उस पत्रकार पर ये आरोप लग जाते हैं कि ये तो मिले हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, अब इस समय चुनावों को कवर करना भी बहुत आसान नहीं रह गया है। लगातार आपके ऊपर आरोप लगते हैं, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आज जो नतीजे आ रहे हैं वो हमारे देश के दर्शकों को ये भी बताएंगे कि कौन सा मीडिया आपको ठीक जानकारी देता है और कौन सा मीडिया आपको बिल्कुल धरातल से काट कर रखता है और आपको एक नकली स्पेस में और आपको एक नकली यूनिवर्स में लेकर जाता है, जहां वो आपको जो दिखा रहा है असल में वो होता नहीं है। आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, डिस्कनेक्ट। मीडिया का डिस्कनेक्ट रियलिटी से, और साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज का डिस्कनेक्ट। और पॉलिटिकल पार्टीज का डिस्कनेक्ट किस तरह से किसी पार्टी को धराशायी कर सकता है वो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जी न्यूज़ की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 117 की सीट वाली ये पंजाब असेंबली, किस तरह वहां पर कांग्रेस पार्टी ध्वस्त हुई है। सिर्फ 13 ट्रेंड्स हैं जो कांग्रेस पार्टी के फेवर में जाते हैं, 13 ट्रेंड्स। इसके अलावा अभी आपने श्रोमणी अकाली दल, कभी लड़ाई कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल के बीच हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त जो स्टोरी है वो आपके स्क्रीन पर है। 80+ की बात आम आदमी पार्टी कर रही थी, देखिए ये जरा, ये 89 ट्रेंड्स जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ है। रुझानों में आम आदमी पार्टी 89 सीट्स पर लीड कर रही है। बड़ी खबर पंजाब से, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले सुधीर जी कह रहे थे कि एक तरफ प्रो इनकम्बेंसी उत्तर प्रदेश में तो दूसरी तरफ एंटी इनकम्बेंसी। कांग्रेस पार्टी में खुद इतने इंटरनल फाइट्स थे, कैप्टन अमरिंदर को जिस तरीके